जय जिनेन्द्र। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संक्लेश परिणाम स्वरूप मरकर मरुभूति वज्रघोष हाथी के रूप में शाल्यकी वन जा पहुंचा। तब तक राजा अरविंद वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए मुनि दीक्षा धारण कर चुके थे और उन्हीं मुनि से संबोधन के रूप में वज्रघोष हाथी का क्रोध शांत हो गया और परिणाम स्वरूप उसने अणुव्रत धारण कर लिए। तो क्या वज्रघोष हाथी एक त्रियंच अणुव्रत का पालन कर पाएगा? आइए जानते हैं मुनिश्री के मुखारविंद से। तो बोलिए मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आप पहले सुन चुके हैं राजा अरविंद ने दीक्षा धारण की और सम्मित शिखर जी की यात्रा के बीच में जो शाल्यकी वन पड़ा, वहाँ पर जो मरुभूति का जीव वज्रघोष नाम का हाथी था, उसने महाराज का उपदेश सुना। उपदेश सुनकर के सम्यसन प्राप्त किया, साथ ही साथ अणुव्रत को ग्रहण किया। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक शंका उत्पन्न हो जाती है, क्या पशु ही व्रतों का पालन कर सकते हैं, और करते हैं तो किस प्रकार करते होंगे। तो चलिएगा हम ग्रंथ की सहायता से इस चीज़ को समझें कि त्रिंच किस प्रकार से व्रतों का पालन करते हैं। अब हाथी संयम का पालन करने लगा। वह भूलकर भी त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता था। त्रस जीव अर्थात 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक की जीवों की हिंसा नहीं करता था। अपने हृदय में राग द्वेष रहित समभाव तथा क्षमा को धारण करता था। उसकी दृष्टि में ना कोई शत्रु था और ना कोई मित्र। वह अपने शरीर को तप और संयम के द्वारा कृश करता हुआ इंद्रियों को भी बस में रखता था। साहस धारण करके वह प्रोषद भी किया करता था। अहिंसानुव्रत का पालन करने के लिए वह सूखा घास, सूखे पत्ते ही खाता रहता था। कभी हरी घास को अपना ग्रास नहीं बनाता था। दूसरों की चली हुई मार्ग पर चलता था, अर्थात प्रासुक जमीन हो जाती तब चलता था। वह ज्ञानी गजराज हाथियों के द्वारा रौंदा हुआ पानी पिया करता था। बिना देखे कभी पाँव नहीं रखता था। अपने शरीर पर पानी व कीचड़ नहीं डालता था। अन्य हाथियों की समान उसकी वृत्ति नहीं थी। वह अपने शील व्रत को कभी भंग नहीं करता था। हथनी की तरफ कभी भूलकर भी नहीं देखता था। वह हाथी बड़े बड़े अवसरों को सहता था और दुख देने वाले दुर्ध्यान उसने छोड़ दिए थे। सद ध्यान में लग गया था। पाप के डर से वह अपने शरीर को भी नहीं हिलाता था। बड़ी कुशलता के साथ उठता बैठता था और बड़ी ही दृढ़ता एवं धैर्य पूर्वक प्रतिज्ञा का पालन करता था। उस हाथी ने बहुत समय तक कठिन तप किए, जिससे उसका शरीर बहुत क्षीण हो रहा था। मनुष्य तो कभी कभी कहता है छूट ले लेंगे, दोष लग गया तो क्या बात होता है, प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन नहीं, त्रिंच ऐसा नहीं करते। वो कभी छूट नहीं रखते, वो कभी दोष नहीं लगाते। उनके कुल भावपूर्वक व्रतों का पालन होता है। कहीं भी ऐसा नहीं मिला किसी त्रिंच ने मायाचारी पूर्वक व्रत पाले हों। मनुष्यों के बारे में तो अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी पशु निर्दोष निष्कपट मायाचारी से रहित व्रतों का पालन करते हैं। वह हाथी ने भी इसी प्रकार से व्रत का पालन किया। वह हमेशा पंच परमेष्टि का ध्यान करता हुआ अपना समय बिताता रहता था। एक दिन जब उसे अधिक प्यास लगी तब वह एक नदी के किनारे आया। उसने पानी पीने का प्रयत्न किया, परंतु वह कीचड़ में फंस गया। क्योंकि थोड़ा सा शिथिल हो चुका था, शरीर की क्षमता कम हो गई थी, तब उसने सोचा कि इस कीचड़ से निकलना असंभव है और निश्चय से मरना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुबुद्धिमान ने संन्यास धारण कर लिया, समाधि मरण ले लिया। देखो, चिंतन करो, विचार करो। जब आदमी को सच्ची श्रद्धा हो जाती है, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञात हो जाता है, तो वह शरीर को छोड़कर के आत्मा और धर्म ध्यान में लग जाता है। पापी कमठ मरकर के उसी वन में कुरकट जाति का सांप हुआ था।
एक अपना भाव सुधारने लगा हुआ है, मरुभूति का जीव एक कमठ है जो भाव भाव में और अपनी दुर्गति करने में लगा हुआ है। यही तो है जीवों के परिणामों की विचित्रता। वह वहाँ पर सांप हो गया, उस कीचड़ में फंसी हुई हाथी को उस सांप ने आकर के डस लिया। यहाँ भी उसका बैर नहीं छूट रहा है, इसलिए कहते हैं यह बैर महादुखदाई है, यह बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। यह बैर बहुत दुख देने वाला है। जब गजराज की मृत्यु हुई उस समय उसने अपने भाव निर्मल रखे और उन्हीं के फलस्वरूप वह 12वें स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। यह सब धर्म का ही प्रभाव है। आचार्य कहते हैं धर्म एक ऐसा रसायन है जिसे किसी भी अवस्था में गति में ग्रहण किया जाए हमेशा कल्याण ही होता है, सुख ही प्राप्त होता है। स्वर्ग के स्वयं प्रभ नामक विमान में वह शशि प्रभ नाम का देव हुआ। अवधि ज्ञान को जोड़ करके उस देव ने यह जान लिया कि यह पूर्व जन्म में व्रत पालन करने का फल मिला है, क्योंकि वहाँ पर अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवताओं के लिए उससे वह जान लेते हैं। उसने जिन शासन की बहुत प्रशंसा की, ये सब जैन धर्म का प्रभाव है। वो धर्म में अपने मन को और भी अधिक दृढ़ता से लगाने लगा। सबसे पहले वहाँ वह अकृत्रिम जिन्मेंद्रों में जाकर के उसने बहुत ही भक्ति भाव से भगवान की पूजा की। सुमेरु पर्वत की तथा नंदीश्वर द्वीप की अनादि से जो जिनमें बने हुए हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की उसने वंदना की। कल्याणकों की पूजा वह विस्तार पूर्वक करता था। इस प्रकार से उसका पुण्य भंडार पुनः भरने लगा। उसकी आयु 16 सागर की थी और शरीर 3.5 हाथ का था। इस प्रकार से वह अमृत का भोजन करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। उस समय वह बड़े सुख को भोग रहा था। धर्म के प्रभाव से जो सुख मिला था उसका भोग कर रहा था। कवि कहते हैं कि इस संसार में जैन धर्म सदा जयवंत रहे, जिसके पालन करने से पशु पक्षी भी दुख रूपी समुद्र को तर जाया करते हैं, अर्थात हमेशा के लिए सुखी हो जाया करते हैं। इस प्रकार यह कहानी जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम समझेंगे कि वह स्वर्ग से जीव कहाँ जाता है, किस प्रकार का उसका परिणाम होता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।